जयराम जी, सूर्या हासदा एनकाउंटर को लेकर जेएलकेएम की क्या रणनीति और क्या मांग है? देखिए, हम लोग की मांग सड़क से सदन तक, हम लोग सड़क में तो लगातार आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अब सदन की बारी है। सदन चूंकि आज गुरुजी के शहादत पर शोक प्रस्ताव था, इसलिए आज गुरुजी शीर्ष पे रहे। आज इसके बाद सदन पे भी आवाज़ उठेगी और सड़क पे तो लगातार हम लोग कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं, जिससे आवाज़ को दबने ना दिया जाए, आवाज़ बुलंद रहे। मैंने केवल ये कहा कि केस होने से भाई सूर्या और गुरुजी की तुलना हम कैसे करें, कहाँ सूर्या और कहाँ गुरुजी। हमने ये कहा केस होने से अगर आप लोगों को अपराधी मान ले तो केस गुरुजी पे भी था, केस तमाम आंदोलनकारियों पे था। इसलिए नजरिए के बदले केस किन परिस्थितियों में हुआ है उन परिस्थितियों का आकलन करिए। अच्छा, नगरी का जो मामला है, नगरी के मामले में मैं नगरी के रैयतों के साथ खड़ा हूँ। कोई भी रजामंदी के बगैर कोई भी परियोजना ना हो। मैं बड़का गांव मामले पर क्या बोलेंगे? बड़का गांव में मैं बड़का गांव के तमाम लोगों के समर्थन में हूँ, चाहे केरेडाड़ी के लोग हों, चट्टी बरियातू के लोग हों, एनटीपीसी 13 माइल के हों, गोंदलपुरा के हों, पतरातू के हों। मैं यहाँ तक कि उनके पूर्व विधायक के भी समर्थन में मैं हूँ कि जो उनके साथ धमकी भरा स्वर, जो जिस प्रकार से उनके खिलाफ एक्टिविटी हो रही है, राजनीतिक विचारधारा भिन्न है, लेकिन विस्थापन के मामले में मैं सहानुभूति रखता हूँ। सूर्या हासदा एनकाउंटर केस को लेकर कहाँ तक जाएंगे? देखिए, हम लोग निसंदेह प्रयास करेंगे से राज्य स्तर से बाहर केंद्र के कुछ मंत्रियों से मुलाकात की जाए, उन्हें जांच के लिए आग्रह किया जाए, उन्हें हस्तक्षेप करने का आग्रह किया जाए। ये हम लोग प्रयास करेंगे। 30,000 ने किन परिस्थितियों में उसको आपने सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त करवाया, यह जांच का विषय है। आप खनन का काम करेंगे आदिवासियों की जमीन पर, आप तमाम जो कंपनियां हो बाहर की आएंगी, तमाम अन्य राज्यों की आएंगी, और यहाँ के लोगों को आप मूलभूत सुविधा नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो हर कोई आवाज उठाएगा। और एसपी ने अंतिम क्या कहा कि उन पर एक रंगदारी का मामला था। अरे रंगदारी की बात करिएगा ना, और रंगदारी पर अगर आप मुकदमा करिएगा ना, तो झारखंड में 90% विधायक कटघरे में होंगे। सब माइंस में, कोलियरी में रंगदारी लेते हैं। इनके पीछे सफेद पोश लोग हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करे, क्योंकि सीआईडी राज्य सरकार से संलिप्त हो जाएगी, राज्य सरकार के अधीन है। आप सीबीआई जांच की मांग इसीलिए हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम पहुंचे हैं। 24 तारीख को हमारा पतरातू में कार्यक्रम भी है, और बहुत ही पीड़ा का विषय है कि आज केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हटा है। आज उस स्थान को आज की कंपनियों ने ले लिया है, चाहे वो पीटीपीएस रहे, वह त्रिवेणी संगम रहे, वो मगध आम्रपाली रहे, वो एनटीपीसी रहे, इन कंपनियों ने उसका स्थान ले लिया है। आज लूट के नाम को विकास दे दिया गया है। अंग्रेजों के कालखंड में जिसे हम लोग लूट कहते थे, आज उसे विकास के नाम से हस्तांतरित किया गया है। काम वही हो रहा है। जमीनें जबरन ली जाती थी, लाठी डंडा बरसाया जाता था, आज भी वही हो रहा है। जमीन जबरन ली जा रही है, लाठी डंडा बरसाया जा रहा है। लोगों को रात के 2 बजे 4 बजे सुबह घर से उठाकर काल कोठरी में भरा जा रहा है। 400-500 की संख्या में पुलिस एक किसान को पकड़ने आ रही है, एक रैयत को पकड़ने आ रही है। उतनी अगर माफिया जो इस राज्य के असामाजिक लोग हैं उनके ऊपर अगर गतिविधि करती तो इस राज्य में असामाजिक तत्व दिखते नहीं। तो बिल्कुल इस राज्य में आज सबसे ज्वलंत अगर कुछ है तो विस्थापन है। नगरी में विस्थापन का मामला सामने आ रहा है, कोल्हान अब चले जाइए, विस्थापन का मामला सामने आ रहा है। कोलांचल की तो बात ही मत करिए। फिलहाल बड़का गाँव बिल्कुल इसलिए मैंने धधक रहा है क्योंकि वहाँ जो है जो बागी बनी है वो सरकार सत्ता पक्ष की पूर्व विधायक है, वर्तमान में वो कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री है, और उनको एक धमकी भरे स्वर में टन में बात किया जाता है। इससे आप समझिए कि उनका ताकत कितना है। उन अन्य राज्यों के अति धनी लोगों का कितना ताकत है, कितना हौसला है कि वो एक पूर्व विधायक को जो जिनकी सरकार चल रही है उसको इस वे में धमकी दे रहे हैं। देखिए, मुझे जहां तक लगता है और मेरी जहां तक समझ है, आप लोग भी समझदार हैं, हमसे अच्छे समझदार हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है भैया। हमें लगता है शायद मंत्री जी चूंकि पार्टी में वो बोलना नहीं चाहती हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, पूर्व विधायक जी, वो पार्टी में उनकी मजबूरी हो सकती है, जयराम महतो की मजबूरी नहीं है। हम उनके अपोनेंट भले हैं, लेकिन विस्थापन के मामले में, विस्थापन के दर्द में हम उनके साथ खड़े हैं। अगर और दूसरी बात, ये मसला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, हमें लगता है उनका राजनीतिक दल भी उनका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम में जो अभी कुछ दिन पूर्व विवादों में था, सभी राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। जब तक कंपनियां राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा देगी, तब तक रैयतों का गांव उजड़ेगा, तब तक लोग विस्थापित होंगे, और विस्थापन की आवाज बुलंद करने पर उनको लाठियां मिलेगी, उनको काल कोठरियां मिलेंगी। ये शाश्वत सत्य हो चुका है झारखंड का। मैं चंपई सोरेन जी के इस कृत्य का समर्थन करता हूं, इसके कार्य की मैं प्रशंसा करता हूं। बिल्कुल होना चाहिए। झारखंड की तमाम उन जमीनों पर जिनको आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले कंपनियों ने लिया है, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है,
उन पर हल चलना चाहिए। ये नियम भी है, ये भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून के तहत भी आता है कि वो जमीनें वापस होनी चाहिए, और वो जमीनें तभी वापस होगी जब गांव वाले भारी संख्या में जाकर वहां हल चलाएंगे। मैं चंपई जी के इस कृत्य का सराहना करता हूं, समर्थन करता हूं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।